एक घन का प्रत्येक किनारा 3 मीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण ज्ञात करे। यानी जानते हैं इसमें 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है यानी उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, दूसरा है आयतन निकालना है, तीसरा क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो आइए हम लोग फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिएगा घन क्या होता है, यानी घन यानी दो वर्गों का, ये देख लीजिए दो वर्गों को मिलाने के बाद से ये घन तैयार होता है। इसको इसमें मिला दीजिए, ये इसको इसमें मिला दीजिए, ये सबको मिला दीजिए। देखिए ये थोड़ा टेढ़ा हो गया लेकिन इसको सीधा कर देते हैं। यानी इसको क्या कर रहे हैं, मिलाने के बाद से देखिए ये घन बन गया। यानी घन का प्रत्येक किनारा कितना दिया है जी, 3 मीटर दिया है, तो 3 मीटर हो जाएगा। प्रत्येक किनारा का मतलब क्या होता है, ये जितना भी यहाँ से यहाँ भी 3 मीटर है, सब 3 मीटर है, ठीक ना, ये सारा 3 मीटर है। यानी घन का प्रत्येक किनारा 3 मीटर है। पहला बोला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है भैया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर मान लेते हैं। तो यानी 6 और ए का मतलब होता है भुजा, तो भुजा क्या है जी 3 गुणे क्या हो जाएगा जी 3, क्योंकि 2 बार है तो 2 बार करेंगे, यानी 3 3 9 और 9 6 क्या होता है जी 54। और देखिएगा मीटर यहाँ है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी 3 3 9 9 6 54 मीटर क्या निकल गया, इस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। निकल गया ना जी। दूसरा बोला है कि आयतन, यानी घन का आयतन क्या होता है जी, यानी घन का आयतन होता है यानी भुजा क्यू यानी ए क्यू। यानी ए क्यू क्यों बोले ना, भुजा क्यू लिखे चाहे ए क्यू कोई दिक्कत नहीं है। तो ए क्यू का मतलब होता है ए का मान कितना है जी 3 मीटर है, और इसका क्यू कर लेंगे यानी 3 3 9 27 मीटर क्यू हो जाएगा। यानी इसका आयतन भी निकल गया। अब निकालना है घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण क्या होता है भैया, ये याद रखिएगा। यानी घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है यानी √3 गुणे भुजा यानी ए लिख लेते हैं। अब समझिएगा √3 तो लिखेंगे और भुजा के जगह पर क्या है जी 3 है, यानी तो 3√3 मीटर हो जाएगा। यानी घन का विकर्ण भी निकल गया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा जी राइट आंसर हो जाएगा।